यूक्रेन रूस के खिलाफ अकेला मोर्चा संभाले हुआ है, लेकिन दुनिया जानती है कि रूस पर दागा गया हर एक गोला जो यूक्रेन की तरफ से दागा जा रहा है वो अमेरिकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है प्रगति यहाँ पर कि इस वक्त मोर्चा खोल चुके हैं कई देश, और ये भी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के सामने इस वक्त जो 4 दुश्मन है वो एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि चारों के चारों जो दुश्मन है इस वक्त अमेरिका के एक दूसरे को ऐसे ऐसे हथियार दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बख्तरबंद वाहन दे रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया का भूगोल ही बदल सकता है। देखिए रिपोर्ट। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है। ऐसे ही कई हथियारों का जखीरा है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। पुतिन भले ही यूक्रेन से जंग लड़ रहे हों, मगर अपने देश में कई मुल्कों के दिग्गजों को लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि मॉस्को में 83 देशों के आधिकारिक सैन्य प्रतिनिधिमंडल आर्मी फोरम 2024 में भाग लेने के लिए आए हैं। रूस की आर्मी यहां अपने हथियारों की नुमाइश कर रही है, तो अपने दोस्तों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पुतिन अपनी ताकत को और भी बढ़ाने में जुटे हैं। मॉस्को में हो रहे इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा है ईरान की। उसका प्रतिनिधिमंडल रूस आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका की नाक में दम कर रहे हैं। लेकिन पुतिन और खामनेई की जो डील सामने आई है उससे दुनिया चौंक गई है। इस डील के मुताबिक ईरान अब शाहेद ड्रोन के बाद बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को देने वाला है। रूस को करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान सप्लाई करेगा। 13 दिसंबर 2023 को दोनों देशों के बीच में ये बड़ी डील हुई थी, और ऐसे में जल्द ही घातक मिसाइल फेथ 360 की डिलीवरी होने वाली है। यानी रूस के पास भी खतरनाक हथियारों की खेप भेजी जा रही है। 2 यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए रूसी सैनिकों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि दुश्मन के ठिकानों को खाक किया जा सके। जल्द ही ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद रूस को इस घातक मिसाइल की डिलीवरी होनी है। ईरान की ओर से रूस को ये फेथ 360 मिसाइल ऐसे वक्त में दी जा रही है जब वो लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। ऐसे में रूस की ताकत काफी हद तक बढ़ना तय है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ईरान को धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या हथियारों के लेन देन पर अब ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही रूस से। रूस के येकातेरिनबर्ग शहर की अगर बात करें, वहां पर तेज धमाके की खबर इस वक्त मिल रही है। धमाके के बाद बड़े स्तर पर आग लग गई है। घटनास्थल पर आपातकालीन टीमें जो है वो काम कर रही है, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही, लेकिन भयंकर आग की लपटों को आप देख सकते हैं कैसे धधकते हुए आग नजर आ रही है, और धुएं का गुब्बारा आसमान तक जा पहुंचा है। अभी तक पीड़ितों की संख्या अज्ञात है, आंकड़ा सामने नहीं आ पाया, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। इतनी भयंकर आग की लपटों को आप देखेंगे, काबू पाना बहुत मुश्किल, और टीम्स जो है वो लगातार कोशिश करें कि इस आग पर काबू पाया जा सके। वेलकम बैक, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और बात करेंगे अचानक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले काफी ज्यादा तेज कर दिए, जिसकी वजह से पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त हड़कंप मच चुका है। बिल्कुल, और इसी की वजह से 21 अगस्त तक कई उड़ानें भी कई देशों में बंद कर दी गई हैं। भारत में भी कई एयरलाइंस ने उड़ानें बंद कर दी हैं। खासतौर पर ईरान और इजराइल की जो उड़ानें हैं उन सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस पर रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल के बीच चरम पर पहुंचा तनाव किसी भी वक्त महायुद्ध का रूप ले सकता है। ईरान ने एक तरफ जहां इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं खतरा भांपकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजराइल ने भी कमर कस लिया है। IDF हाई अलर्ट पर है और इजरायली सेना मोर्चा संभाले जमीन से लेकर आसमान तक अपनी नजर टिकाए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस बार इजराइल पर हमले के लिए बेहद खतरनाक रणनीति बनाई है, जिसके तहत ईरान इस बार इजराइल पर 3 तरफ से हमला करने की ताक में है, जिसमें उसका साथ हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन दे रहे हैं।
इजरायल पर होने वाले हमले की आशंका इतनी ज्यादा है कि मौजूदा खतरे को भांपते हुए जहां इजरायल ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है, तो वहीं अमेरिका ने भी अपने वादे के मुताबिक इजरायल की सुरक्षा में अपनी सबसे खतरनाक युद्धपोत को मध्य पूर्व की तरफ रवाना कर दिया है और ईरान को चेताते हुए साफ कर दिया कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमले की गुस्ताखी की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि अमेरिका की ये धमकी बेशक ईरान के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वो हर कीमत पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर हमला करने को लेकर गंभीर है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि अगर उसने अब खामोशी अख्तियार की तो मिडिल ईस्ट में उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। इसी कड़ी में अब IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के चीफ प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा, तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है। इजरायल को उसके कृत्य का सही समय पर जवाब जरूर मिलेगा। इजरायल पर अटैक की आशंका के बीच अमेरिका को IRGC के दिए गए संदेश को भी सीधे ईरान के इरादे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इजरायल को जो खुफिया जानकारी मिली है उसमें भी ये साफ संकेत दिए गए हैं कि ईरान इस हफ्ते किसी भी दिन गुरुवार से पहले बड़े पैमाने पर इजरायल पर हमला कर सकता है, जिसमें उसका सबसे ज्यादा साथ हिजबुल्लाह निभाएगा। इजरायल को मिली इस खुफिया जानकारी में इसलिए भी दम है क्योंकि हिजबुल्लाह ने बीते सोमवार को भी उत्तरी इजरायल में एक सैन्य ठिकाने पर कई रॉकेट दागे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे कि आशंका जताई जा रही है महायुद्ध की, लेकिन किसमें कितना दम है ये भी आपको पॉइंटर्स के जरिए बता देते हैं। ईरान की बात करें तो कितने सैनिक है, 11.8 लाख सैनिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इजराइल की बात करें तो 6.7 लाख सैनिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि एक्टिव सैनिक कितने हैं ग्राउंड पर, 6.10 लाख बताए जा रहे हैं ईरान के पास, और इजराइल की बात करें तो 1.70 लाख बताए जा रहे हैं इजराइल के पास। इसके अलावा रिजर्व सैन्य बल की बात करें तो 3.5 लाख ईरान के पास है। इजराइल की बात करें तो 4.65 लाख इजराइल के पास है। पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो पैरामिलिट्री 2.2 लाख ईरान के पास है और करीब 35,000 इजराइल के पास है। अब आपको अंतर डिफरेंस बता रहे हैं क्या कुछ ताकतें। वायु सैनिक की बात करें तो ईरान के पास 42,000 है और इजराइल की बात करें तो 89,000 इजराइल के पास है। इसके अलावा थल सेना की बात कर लेते हैं तो करीब 3 लाख ईरान के पास है और 5.26 लाख इजराइल के पास है। थल सेना के बाद नौसैनिकों की बात करें तो ईरान की सबसे पहले इंफॉर्मेशन देते हैं, 18,500 ईरान के पास है और इजराइल के पास करीब 19,000 है। 19,500 इजराइल के पास है। ये नौसैनिक की जानकारी आपको दे रहे थे, अंतर आपको बता रहे थे किसमें कितना है दम। और देखिए लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस वक्त अमेरिका इजराइल की मदद के लिए आगे आ रहा है और अमेरिका की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से अमेरिका ने दरअसल अपनी जंगी बेड़े जो है उनको रवाना कर दिया है। और ये भी लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त इजराइल के संपर्क में अमेरिका है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, खबर ये भी सामने आ रही कि ईरान को चेतावनी दी गई है। कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जो कि इस वक्त ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान इजरायल से बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। ईरान ने भले ही खुले तौर पर अभी जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन उसके इशारे पर जिस तरह से हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायल पर हमला किए जा रहे हैं वो दुनिया को महातबाही की तरफ धकेल रही है। ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह लगातार इजरायल के रिहायशी इलाकों और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हर हमले का पुरजोर जवाब दे रही है, जिसके चलते हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों में अचानक हुई ये बढ़ोतरी साफ इशारा कर रही है कि दुनिया जिस महायुद्ध से डर रही थी वो अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ईरान के भड़काऊ रवैये ने अब इजरायल के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। IDF ने ईरान की इस उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर बयान जारी करते हुए कहा,
दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत व्यापक हमले की योजनाएं हैं और हम उन योजनाओं पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायली सेना की ये चेतावनी इस मायने में भी बेहद खास है क्योंकि आईडीएफ की तरफ से दिए गए इस बयान से कुछ घंटे पहले ही पश्चिमी देशों ने भी ईरान के आक्रामक तेवर को देखते हुए कई मोर्चों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां अमेरिका ने अपने घातक मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और अब्राहम लिंकन जैसे खतरनाक विमान वाहन युद्धपोत को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है, तो वहीं अपने दोस्त इजरायल पर मंडराते खतरे को भांपते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने ईरान को चेतावनी देते हुए एक साझा बयान भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया, हम मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव को कम करना चाहते हैं। गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता जल्द होना चाहिए। हम ईरानी आक्रामकताओं और ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के खिलाफ इजरायल की रक्षा में एकजुट है। इजरायल को ईरान की तरफ से सैन्य हमले की दी जा रही धमकी खत्म होनी चाहिए। इजरायल पर कोई भी हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर साबित होंगे। जाहिर है मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक को ईरान के इरादे की भनक लग चुकी है, इसलिए अब ईरान को काबू में करने की आखिरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ईरान जिस तरह से तेवर दिखा रहा है और वो एक एक करके जिस तरह से अमेरिका के दुश्मनों से गले मिल रहा है, ये कहना लगभग नामुमकिन है कि महायुद्ध करने पर उतारू ईरान अपने कदम वापस खींचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अमेरिका की नीयत यूं तो हमेशा पूरी दुनिया में चौधराहट दिखाने की रहती है और आप बखूबी ये भी जानते हैं कि ईरान से किस तरह से दुश्मनी है अमेरिका की। यही कारण है कि इजराइल से दोस्ती का हवाला देकर हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान को नक्शे से गायब कर देना चाहता है। लेकिन इस बार अमेरिका की राह आसान नहीं होगी क्योंकि उन 4 महाशक्तियों ने हाथ अमेरिका के खिलाफ मिला लिया है, जिसकी जुगलबंदी से अमेरिका के होश ठिकाने